बैसाखी के पावन पर्व पर आज आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नीरज सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी लखनऊ सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, प्रधान सेवादार गुरुद्वारा नजरबाग अयोध्या बाबा महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा समिति सरदार तरनजीत सिंह मक्कड़ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज ही के दिन सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जिस शक्ति पुंज के रूप में खालसा पंथ की स्थापना की, आज गुरु महाराज की कृपा से वह दुनिया के अंदर बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके धर्म की इस ध्वजा पताका को बड़े गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बैसाखी का यह पावन पर्व हम सब के लिए खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में एक नई प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, सभी सिख बहनों और भाइयों को इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि जब धर्म खतरे में पड़ने लग गया, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लगा कि समाज को जाति पात से मुक्त एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इस संपूर्ण समाज को सुरक्षा भी दे सके और संरक्षण भी दे सके। उस समय की तमाम ऐसी कुरीतियां थी जिन कुरीतियों का सामना करते हुए यह ध्रुव कार्य होना था, और इसके लिए उन्होंने जो लीला रची वह एक नए पंथ के सृजन का आधार बना। वह खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में वह दिवस पूरे समाज के लिए स्मरणीय हो गया। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने और सिख गुरुओं ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो योगदान दिया, वह न केवल उस समय के लिए बल्कि आज भी और भविष्य के लिए भी हम सब के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। आप स्मरण करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए चार पुत्र देश और धर्म के लिए बलिदान हो जाए, और तब भी उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का अफसोस करने की बजाय बड़े गर्व के साथ कहा कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार।
यह भाव था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। और मैं बधाई देता हूं आप सबको कि जो सिख बंधुओं की गत कई दशकों की मांग थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया, हम सब इसका अभिनंदन करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। यह हमारे युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। देश और धर्म के लिए जो भी योगदान देगा, समाज उसके प्रति इसी रूप में नतमस्तक होगा जैसा हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 उन साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में हम उनका स्मरण करते हैं और उनको नमन करते हैं। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण हैं जो हम सबके लिए एक नई प्रेरणा होती है। आज का दिवस भी हम सबके लिए एक नया प्रेरणा है। आप सब जानते हैं कि देश के विभाजन की कीमत क्या होती है। गुरु नानक देव जी की पावन स्थल करतारपुर साहिब, वहां पर जाने के लिए कितना हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितनी तकलीफें होती थी, लेकिन उसे एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कार्य भी मोदी जी के आने के बाद हो पाया और आज उसको भी एक नया स्वरूप देकर के लोगों को अपने अतीत के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक कार्य प्रारंभ हुआ है। यह देश आगे बढ़ेगा। हमारा ये देश सिख गुरुओं के प्रति, उनके योगदान के प्रति, उनकी प्रेरणा से जो देश के अंदर धर्म के लिए बलिदान हुए हैं, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता भाव से ऋणी रहेगा और उनके प्रति सदैव इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि उस कालखंड में सिख गुरुओं का जो योगदान था वह आज भी हम सबको एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आज जब हम खालसा पंथ की स्थापना दिवस को बैसाखी पर्व को स्वरूप में यहां पर इस पवित्र गुरुद्वारा में आयोजित कर रहे हैं, लखनऊ तो वैसे भी सिख गुरुओं की तमाम स्मृतियों से जुड़ा हुआ स्थल है। यहां पे गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए थे, लखनऊ में ही उन्होंने कुछ दिन गुजारे थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचपन में लखनऊ में और पवित्र गुरुद्वारों का में रह करके उनका आशीर्वाद उस समय भी प्राप्त हुआ था। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई ऊर्जा का केंद्र है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए फिर से बधाई देता हूं कि जब तक गुरु परंपरा का अनुसरण हम करेंगे और जब तक गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हमें सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। और जब भी उनकी अवहेलना करके हम उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अवहेलना करने का कार्य करेंगे तो पतन से समाज को कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हमें गुरु परंपरा का अक्षरशः पालन करते हुए जो खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का हेतु था उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो न केवल सिख पंथ बल्कि भारत और धर्म उत्थान के एक नए आयाम को छूता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस की आप सबको
हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। माननीय